अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अब भी पढ़ के देखो, अब भी ये दौलत वाली तस्बीह पढ़ के देखो, आपको लग पता जाएगा। जितने आपको पैसों की जरूरत है, जितना आपको रिज़्क जरूरत है, मुझे जो मैं मतलब जानता हूं, जिसको मैंने ये वजीफा बताया था, उसे 5 लाख रुपए की जरूरत थी। कितने? 5 लाख रुपए की। कितने पैसों की जरूरत थी, उसके हाथों में आ गया। तो अमल जो है आयतुल कुर्सी का, ये आप इतना प्यारा अमल है, इतना, मैं कहता हूं ये देखें दुल्हारा अमल है, इतना कि आप ये रजब की जो चंद तरीके हैं उसमें कर सकते हैं। इसके अलावा फिर और अमल आपने आयतुल कुर्सी का करना है तो वो मैं फिर बाद में वीडियो आपको बनाऊंगा। ये आप 25 रजब, ठीक है जी, 26 रजब, 27 रजब, 28 रजब, ये अमल आप कर सकते हैं। याद रखें कि तस्बीह जो है, ये जो अभी मैं आपको बताऊंगा आयतुल कुर्सी की, ये इतनी ख़ास तस्बीह है रजब में, ख़ासकर 27 रजब का ये जो वजीफ़ा मैं आपको बताऊंगा, शब मेराज, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे रब ने अपने पास मेहमान बुलाया और तहफ़ दिए और ऐसी ऐसी मतलब है कि नेमतें अता की। उम्मत मोहम्मद के हिस्से में ये आई, नबी पाक के हिस्से में आई, जो को जितनी भी इंसानियत गुजर चुकी है उनके हिस्से में ये नहीं आई। तो दोस्तों याद रखें, आयतुल कुर्सी एक वो आयत है जिसमें अल्लाह की शहनशाहियत बयान की गई है, अल्लाह की कुदरत बयान की गई है, अल्लाह की कुर्सी बयान की गई है, अल्लाह की ताकत का मुजाहरा दिखाया गया है। ये वो आयत है कि अगर आपके सामने कोई जिन आ जाए ना, जिन, आप उसके सामने पढ़ दो, वो कांपेगा, उसको आग लग जाएगी। हत्ता कि एक बार, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बंदे को मकान चाहिए था, खाली मकान। उस मकान में जिन्नात थे। वो मकान जो था वो साया शुदा था, यानी कि उसमें जिन्नात थे। कोई भी ना रहता, जो जाता उसमें रहता कत्ल हो जाता, मारा जाता, यानी रात को सोता, सुबह वो मुर्दा हालत में मिलता। तो एक बंदा था, उसको मकान ना मिल रहा था, अजनबी था, शहर में नया था, ढूंढता ढूंढता उस महल्ले में चला गया। कहने लगा कोई मकान है। महल्ले वालों ने कहा एक है, लेकिन वो जन्नाती है, वो ना आपको उसका मालिक देगा, ना आप उसमें रहो, ये हमारा मशवरा है, क्योंकि जो बंदा रात को सोता है सुबह मरा हुआ पाया जाता है। उसने कहा नहीं, मुझे मकान चाहिए, मरना जीना अल्लाह के हाथ में है, ये मैं जानूं और मेरा रब जाने, आप मुझे मकान बताओ। लोगों ने मकान बता दिया। वो मालिक मकान के पास गया, कहने लगा मकान मुझे दे दो, कितना किराया? उसने कहा किराए को मारो गोली, ये मकान मैंने नहीं देना, जो भी जाता है मर जाता है, मैं नहीं चाहता तुम मरो। उसने कहा भाई मैं नहीं मरूंगा, या मर गया तो मैं खुद अपना जवाबदार हूं, तुम्हें कोई परवाह ना करो। लो जी, मकान मालिक ने उसे मकान की चाबी दी, वो चला गया। रात के 12 हुए ना, तो उसने देखा कि एक बड़ा साया सा है जो छत तक है और उसकी तरफ बढ़ रहा है, और उसकी आंखों से शोले निकल रहे हैं आग के। जिन जिन था। तो इस बंदे ने क्या कहा, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। और मजे की बात है कि वो इतना खतरनाक जिन था, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि जन्नात इससे कांपते हैं, इतना खतरनाक जिन था कि जब उस बंदे ने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की ना, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, तो वो भी साथ साथ वही अल्फाज दोहराता और दहशत से, जलालत के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा है कि भाई इसको कत्ल कर दूंगा। तो वो बंदा ज़ाहिर है घबराया ना, उसे यकीन था कि आयतुल कुर्सी से जिन्नात कांपते हैं, जिन्नात को आग लग जाती है। तो उसने सोचा जो होगा देखा जाएगा। पढ़ता गया, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम, वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्द। यहाँ तक जब वो पहुंचा तो जिन भी साथ साथ पढ़ता जा रहा है, यहां तक जिन ने पढ़ा। इसके बाद जब उसने कहा ना वला यऊदहु, आय हाय हाय, वला यऊदहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम, जब उसने ये कहा ना, तो ये अल्फाज वो जिन कहने से मतलब है कि परहेज कर गया या ना कह सका, उसकी जबान पर ना आया। जब उसने देखा बंदे ने कि ये वला यऊदहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम नहीं कह पा रहा, तो उसने दूसरी मरतबा कहा, तो जिन को आग लगनी शुरू।
उसमें से धुआं निकलना शुरू। तीसरी मरतबा फिर उसने पढ़ा वला यऊदहु हिफ्ज़ुहु मा हुवल अलीयुल अज़ीम, वला यऊदहु, पढ़ना शुरू हो गया वला यऊदहु हिफ्ज़ुहु मा हुवल अलीयुल अज़ीम, वला यऊदहु हिफ्ज़ुहु मा हुवल अलीयुल अज़ीम। जिन ने हाथ बांधे कि मुझे माफ कर दे, मैं तुझे नहीं छेड़ूंगा, मैं मकान ही छोड़ जाऊंगा। उसने कहा बस अब तेरा खात्मा आ गया। पढ़ता गया वला यऊदहु हिफ्ज़ुहु मा हुवल अलीयुल अज़ीम, हत्ता कि जिन ढेर हो गया, वो ख़त्म हो गया। उसका जो वो हवाला सा नज़र आ रहा था, धुआं सा, या उसका जो साया सा नज़र आ रहा था, ख़त्म हो गया। सुबह लोगों का भीड़, लोगों की, मोहल्ले वालों की इकट्ठी होगी कि अब देखें लाश निकलेगी। वो बंदा बाहर आया, अंगड़ाई ली, ठीक है, मसवाक की, और चला गया मस्जिद में नमाज पढ़ने, लोग भी पीछे पीछे। जब वो वापस आया, लोगों ने पूछा ये क्या, तो उसने अपना वाकया बताया। उसने कहा कि सिर्फ अल्लाह पर यकीन करो, और आयतुल कुर्सी वो आयत है कि ये पढ़ने वाला जिन्नात से नहीं, दुनिया की हर परेशानी से निजात अल्लाह आपको अता करता है। और याद रखिए कि अब चल रहा है रजब, और ये 27 रजब का जो आपको वजीफा बता रहा हूँ, जो आप 25 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख किसी भी तारीख में कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको रिज़्क मिलेगा, पैसा मिलेगा। जिन्नात बहुत बड़ी तकलीफ दे मखलूक हैं, अगर वो किसी को छेड़ने पर आ जाए तो गरीबी उससे भी बड़ी है। याद रखें कि गरीबी उससे भी बड़ी सख्त मखलूक है जो कि इंसान की दुश्मन है। तो इंशाल्लाह गरीबी से निजात मिलेगी। जितना पैसा आप चाहोगे अल्लाह आपको अता करेगा। पिछले रमज़ान को एक बंदे को 5 लाख ज़रूरत था, अल्लाह ने उसका सबब, जैसे ही शबान शुरू हुआ 3-4 दिन उसने अमल किया, अल्लाह ने उसका सबब लगाया। अमल बताता हूँ, गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको अमल की इजाज़त हो जाए। एक कमेंट करें और कमेंट में अपना नाम लिखकर आयतुल कुर्सी लिख दें। इंशाअल्लाह ताला आपकी हर हाजत पूरी होगी और आपको अमल की इजाज़त भी हो जाएगी। तो दोस्तों, आपने क्या करना है कि हर नमाज के बाद 11 मरतबा आयतुल कुर्सी हर सूरत आपने पढ़नी है। जो शब मेराज आज शुरू है, आपने रात को कम से कम 313 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है और दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला जैसे ही ये वजीफा ख़त्म होगा, आपकी हर हाजत जो आपके दिल में होगी अल्लाह पूरी करेगा। ये अमल आप 26 तारीख, 27 तारीख शब मेराज और 28 तारीख को करें। इंशाल्लाह 3 दिन अमल करें। रात को तहज्जुद के टाइम 313 मरतबा, 3 दिन छोड़ना नहीं है, 3 दिन आपने 313 मरतबा रात को आयतुल कुर्सी पढ़ें। और इन दिनों में जो नमाजें आप पढ़ें, हर नमाज में आप ये अमल करें, यानी 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें। और अगर आप ये लेट देख रहे हैं, आप चांद की 28 तारीख को देख रहे हैं, 29 को देख रहे हैं, तो फिर और भी ज़्यादा मज़ेदार है। पूछो क्यों, बता दूं जी, क्योंकि शबान शुरू है। हो सकता है आप 29 तारीख ही अमल करें, चांद भी नज़र आ जाए, उस दौरान भी आप कर रहे हैं, पहली शबान भी आ जाए, तो फिर आपको ज़्यादा फ़ायदा इंशाल्लाह होगा, क्योंकि रजब की भी बरकतें मिल जाएंगी और शबान की भी मिल जाएंगी। और जो लोग 26 तारीख को कर रहे हैं वो शबान तक ही जारी रखें, पहली शबान तक ये अमल जारी रखें। इंशाल्लाह हर हाजत आपकी पूरी होगी। नहीं तो यकीन नहीं तो आज़मा के देख लें। इंशाल्लाह ताला घोड़ा भी हाजिर और मैदान भी हाजिर। अपने भाई इमरान तैर को इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।